आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाजा शाह। जिला कुपवारा में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया और 3 दहशतगर्दों को हलाक किया है। हलाक किए गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद दीगर साजो सामान बरामद किया गया। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया था। फौज ने दहशतगर्दों से हासिल किए गए हथियार और दीगर जंगी साजो सामान को मीडिया के सामने पेश किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने वाक़ कई लॉन्च पैड्स में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबरें मौसूल हुई थीं। यह खबर कई इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली है कि दहशतगर्दों की तरफ से दरअंदाजी की मनसूबाबंदी की वजह अमरनाथ यात्रा में खलल डालना और अंदरूनी इलाकों में तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देना है। फौजी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इससे आगे के इलाकों पर गलबा हासिल कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाए रखा गया था। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार। इस वक्त हम मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में, जहां पर गुज़श्ता रोज फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। तो इस सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं उसी इलाके में, और जहां पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और दरअंदाजी की इस कोशिश में 3 इन्फिल्ट्रेटर जो है वो मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। और यही वो पहाड़ी है, उसके पीछे जो है इस तरह का बड़ा जो है इनकाउंटर हुआ फौज और मिलिटेंटों के दरमियान। अगर जो फौज ने उन्हें पहले ललकारा था, वापस जाने को कहा था, लेकिन उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फौज ने 3 दरअंदाजों को मार गिराया और इस वक्त भी पूरे इस जंगलाती एरिया में जो है यहाँ पर मुहासरा जारी है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वाज़ह है इससे पहले भी कई रोज इसी सेक्टर में जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुई है, जिसमें कई मिलिटेंट आज तक मारे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर इनकाउंटर जारी हैं, जिसमें आज तक निस्फ दर्जन के करीब मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। यानी कि लगातार जब भी हालात ठीक हो जाते हैं तो पाक की जानिब से इस तरह की लगातार कार्रवाइयां हो जाती हैं। और इसी कड़ी के बतौर आज जो ही दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की, एक ग्रुप था बकौले जो फौजी ज़राया के मुताबिक एक ग्रुप था जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो है पहले ही फौज जो एलओसी पर तैनात होती है, उन्होंने उन्हें ललकारा, वापस जाने को कहा, लेकिन फौजी ज़राया के मुताबिक उन्होंने फौज पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 3 दरअंदाज जो है वो मार गिरा है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है असला बारूद भी बरामद किया गया है और पूरे जंगलाती इलाके में अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी। उधमपुर में एक मुमकिन तौर पर खतरनाक सूरत हाल को टाल दिया गया। मकामी लोगों ने एक मंदिर के करीब मियाबाग इलाके में एक पुराना जंगालूद मोर्टार गोला पाया गया और मकामी लोगों ने पुलिस को आगाह किया। स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह की क़यादत में एक पुलिस पार्टी
बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जाय वकूफ पर पहुंची और पुलिस और बीडीएस की टीम ने फिर माटार गोले को अपने कब्जे में लेकर उसे महफूज ठिकाने के लिए एक मखसूस बंजर इलाके में मुंतकिल किया और पुराने वाटर शेल को महफूज तरीके से ठिकाने लगाया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम की जानिब से एक एहलकार के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी के बाद हड़ताल कर दी है। सिक्योरिटी एहलकार यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एहतजाज के तौर पर जमा हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने सिक्योरिटी एहलकार के साथ बदतमीजी की जब वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल कर रहा था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुजाहिरीन को मनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने उस वक्त तक ड्यूटी पर वापस आने से इनकार कर दिया जब तक मुलाजिम सामने नहीं आता और माफी नहीं मांगता। मैं ये चाहता हूँ वो भी सामने आए। हाँ भाई, इसको क्यों मारा, मैंने किस लिए मारा, वो आदमी हमारे सामने नहीं आ रहा है। और हम सारे जितने भी सिक्योरिटी के हैं जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं वो भी आए और वो अपना जो बयानबाजी करे, भाई मैंने इसको क्यों मारा है। सेक्रेटरी फूड सप्लाईज जुबैर अहमद की क़यादत में पुलवामा के सर्किट हाउस में अवामी दरबार मुनक़िद हुआ और दरबार से कबल उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया और आम लोगों के लिए चलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के हमरा मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और उनकी शिकायत को सुना। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा और सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान की एसोसिएशन भी शामिल थे। ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा कि पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से लोगों को दिक्कतों का सामना है। सिडको की खस्ता हाली का मसला भी उजागर किया गया। कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस टू हेड क्वार्टर्स, ये खास एक जल्द अज जल्द इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से केवल जो 5 किलोमीटर की दूरी पे, चाहे हम वो हमारा शोर एरिया हो, या लेतर बैलेट हो, या वोसुरा बैलेट हो, या गुलजारपुर एरिया, रींसपुर एरिया हो, केवल वे 8 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन वो यहाँ से जो 40 या 50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अनंतनाग, वो वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन पुलवामा नहीं आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, लास्ट वीक हमने एक अपनी वफद इन इलाकों में जाके हमने वहाँ के लोगों से बात की कि आपका क्या मसला है, आप क्यों नहीं पुलवामा आ रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन अपने हेड क्वार्टर में पहुँचने के लिए। जो बाकी जो हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो अच्छी तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। वो हमने आज यहाँ पे रेज किया। इंशाल्लाह हमें डीसी साहब पे पूरा उम्मीद है इस बात पे कि वो जल्द अज जल्द यही शिकायत की कि जो हमारे इंटरनल रोड्स है एस्टेट के, वो बहुत तबाह हो चुके हैं, चलने के लायक नहीं है, गाड़ियों का सवाल ही नहीं है, वो कैसे चलेंगे, बहुत ख़राब हालत है। तो हमें पूरा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह जो उन्होंने बात यहाँ पर हमने उनसे बताई है तो इसकी लाज रखेंगे। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जल्द हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। कापरन वेरीनाग इलाकों के लोगों ने अनंतनाग के गमडूरा शाहाबाद में बादल फटने से होने वाले नुकसानात का जल्द अज जल्द तखमीना लगाने और मुआवजा देने की मांग की है। लोगों के मुताबिक कई मकामात पर पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान का सामना है और इंतजामिया मुतासर अफराद के लिए फौरी इमदाद का ऐलान करे। LTG ब्लिंक कैनवस थिएटर दिल्ली में रूबरू थिएटर की तरफ से 2 ड्रामे स्टेज किए गए और एक खानदान की जदोजहद को इर्दाकाविया और अधिकारी नाम के 2 ड्रामे के जरिए दिखाया गया था। ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह एक माँ के सीने में काफ़ी राज दफन होते हैं। एक बेबस बाप जो सब कुछ जानने के बावजूद बेबस है, एक बेटा जो अपने आप को तलाश करता है और उनकी बीवी जो मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। काजल सूरी की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे को विक्रम शर्मा ने लिखा था। इस ड्रामे में हिदायतकार काजल सूरी ने भी अहम किरदार अदा किया है। रूबरू थिएटर की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो दर्शकों का मनोरंजन करे, म्यूजिकल ड्रामा से, कॉमेडी से या फिर बायो ड्रामा से। आज शाम भी LTG के ब्लैंक कैनवस में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने 2 नाटकों का फेस्टिवल, अभिनेत्री और अर्धकाव्या, जिसमें आप देखेंगे रिश्तों के बदलते हुए स्वरूप, चेहरों पे चढ़े हुए मुखौटे, महत्वाकांक्षाओं को टूटते हुए, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ते हुए
उनके संगीन परिणामों को कैसे सुलझाते हैं लोग इन तानों बानों को, या कैसे उलझते हैं, ये कहानियाँ बस यही दर्शाती हैं। आप लोगों का स्वागत है। बेशतर सहूलियात से महरूम सेहत अफजा मकाम शिकारगाह त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से फी नफरी 25 रुपये टिकट वसूल करने पर लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि पार्क में पानी, बैतुल खला और दीगर सहूलियात का नामो निशान नहीं। लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता साल LG इंतजामिया ने इलाके को सयाती गाँव का दर्जा दिया था। इसकी वजह से लोगों ने LG का शुक्रिया अदा किया और यहाँ लोगों ने आना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम की वजह से कई अफराद ने रोजगार कमाना भी शुरू किया। मकामी आबादी ने बताया कि जब से यहाँ महकमे वाइल्ड लाइफ ने टिकट वसूल करना शुरू किया, तब से सयाहों ने यहाँ आना बंद कर दिया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर ये टूरिस्ट विलेज कायम किया गया है तो इस विलेज में टूरिज्म डिपार्टमेंट को काम करना है। फिर वाइल्ड लाइफ का जो काम है या वाइल्ड लाइफ की ये मुदाखलत है, ये खत्म होती है। ये लगता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मनमानी है कि इन्होंने इस खाली मैदान को, जिसमें सिर्फ खाली इन्होंने फेंसिंग की है, इसको टिकट लगा दी है। हमारे लोकल बच्चे या लोकल ये जो लोग हैं वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। टिकट 25 रुपये टिकट है। मैं इधर पे आया था और इधर पे पानी भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है और इधर पे पता ही नहीं है किसका पैसे ले रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इधर पे पानी भी नहीं है और लैट्रिन वैट्रिन कुछ भी नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। देने के केंद्र के फैसले पर जताई चिंता, कहा विधानसभा के लोकतांत्रिक ढांचे और कामकाज को इससे नुकसान होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आतंकियों को खुला अल्टीमेटम, हिंसा का रास्ता छोड़ दें या परिणाम भुगतने के लिए रहें तैयार। पीओजे के संगठन SOS इंटरनेशनल ने एक दिवसीय सम्मेलन का किया आयोजन। पीओजे के शरणार्थियों को पहाड़ी ST दर्जा देने की रखी मांग, प्रति परिवार 25 लाख रुपए के पूरे पैकेज का भी प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार असलवारी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी सरकार ने किश्तवाड़ बिजली परियोजनाओं में केवल अपने कार्यकर्ताओं को ही किया समझ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी की जानिब से बांदीपुरा के तुर्कपुरा इलाके में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना और दीगर लीडरान ने शिरकत की। गुलाम अली खटाना ने वर्करों पर जोर दिया कि वो मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुंचाएं। खटाना ने कहा कि पार्लिमानी चुनाव की तरह जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली चुनाव भी होंगे। असेंबली इलेक्शन के लिए तो होम मिनिस्टर ने, अगर आपने सुना होगा, आप जहाँ सुन लीजिए, वो तो फ्लोर ऑफ दी हाउस से कहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो इलेक्शन पे बिलीव करती है, जमहूरियत पे बिलीव करती है। इलेक्शन होगा और कश्मीर के नुमाइंदों ने अभी अपने नुमाइंदे चुने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और अभी असेंबली में भी चुनेंगे। कि हमारी ये कोशिश रहती है कि देश के वज़ीर आज़म की जो 150 से ज़्यादा स्कीम्स हैं वो LG इंतज़ामिया के माध्यम से, जिला इंतज़ामिया के माध्यम से गरीब आखिरी आदमी तक पहुंचती है कि नहीं, उसका हम देखते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में खाई कम कैसे हो। राजौरी पुलिस ने राजौरी के वार्ड नंबर 1 खेरवा इलाके के एक और बदनाम ज़माना मंशियात फरोश बासित अली की जायदाद अटैच कर दी। मंशियात की रकम से हासिल की गई तकरीबन 1 करोड़ मालियत की गैर मनकूला जायदाद अटैच की गई है। मंशियात फरोशी और इस गैर कानूनी फेल में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये जायदाद NDPS के एक केस के तहत अटैच की गई। पुलिस स्टेशन राजौरी में केस दर्ज किया गया है। का मौका दिया लेकिन ये सुन रहा नहीं। इसके खिलाफ फिर एक FIR 2204/2030 में लगती है और NDPS के तहत ये बंदा अरेस्ट हो जाता है। लेकिन ये इस बंदे का नाम ले रहा था, इसलिए इसकी आज प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो हुई थी, ये इसकी नोटिस निकाला, खाली नोटिस जारी। और जो भी प्रॉपर्टी नारकोटिक्स के ट्रेड के साथ वाबस्ता होती है, इस ट्रेड की कमाई के साथ उन्होंने बनाई होती है, उसको कानूनी तौर साबित करके हम जब्त करते हैं। और कानूनी सांबा पुलिस ने जानवरों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 15 जानवरों को स्मगलरों के चंगुल से आजाद कराया है। एक स्मगलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मालूमात के मुताबिक सांबा थाने की टीम ने जब कश्मीर जाने वाले एक ट्रक को नाद नाके के मकाम पर रोका तो ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में
कोल्ड ड्रिंक है। जब पुलिस को शक हुआ और तफ्तीश की तो कोल्ड ड्रिंक के सिर्फ 4 पैकेट मिले। ट्रक में 15 जानवर बेदर्दी से लदे हुए पाए गए और पुलिस ने फौरी तौर पर ड्राइवर को गिरफ्तार करके जानवरों को महफूज मकामात पर रखा और चारे और पानी का इंतजाम किया। एमएसएमई के चेयरमैन रजनीश गोयनका ने मुल्क भर के सरकर्दा सनतकारों के साथ कश्मीर का दौरा किया और राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के अराकीन ने जम्मू कश्मीर की तिजारत, सनत और सयाहत के शोबे को फरोग देने पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मकामी दस्तकारों को मुल्क भर से खरीदारों से जोड़ने और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कारोबारी मौके फराहम करने की कोशिश के बारे में भी आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम को जम्मू कश्मीर में एमएसएमई और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में यूटी इंतजामिया की तरफ से तमाम ताउन का यकीन दिलाया है। हमारे को मोटिवेट भी किया, मोदी जी ने भी किया कि जे.एंड.के जो कश्मीर है, श्रीनगर हमारा सिरमौर है और यहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ के युवाओं को मिसगाइड किया, भ्रमित किया। पत्थर की जगह मोदी जी ने कहा मेरे को लैपटॉप इनके हाथ में देना। तो दे नीड लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, दे नीड लॉट ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस। तो हमारा जो ये फोरम है वो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और हमें तो पूरे देश में काम करना है, तो हमने जे.एंड.के को फोकस बनाया और मनोज सिन्हा जी ने हमें इस फोकस में सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमारा एक सिर है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोशन के लिए हम आए हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर जो अभी थोड़ी धीमी चल रही है, सुस्त है, उसको गति देने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए हम एमएसएमई फोरम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ के कारीगर जो हैं, कारपेट इंडस्ट्री वाबस्ता है, अपने शॉल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, अपने हैंडीक्राफ्ट जैसे वॉलनट वुड कार्विंग से है, पेपर मैशी से है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम फिर एक्सपोर्ट। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि एक कमेटी बनाई जाए जो हाई कोर्ट के उस हुक्म पर नजर रखे जिसमें कश्मीर में मंदिरों के तजावुजात को हटाने के लिए कहा गया है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के रुकन संजय तिकू ने कहा कि इससे पहले भी हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह के अहकाम दिए जा चुके हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों का मामला है, इस मामले में बड़े लैंड माफिया मुलविस है। समिति इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रही है। इससे पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो खुद नहीं निकलेगा इन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड जीरो पे उन ऑर्डरों को मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लैंड माफिया है ये, इसमें मुझे लग रहा है कि मनी लैंडरिंग का भी इसमें हिस्सा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें ट्रांजैक्शन होती है, एक बंदा खरीदता है, दूसरा बंदे को बेचता है, और यह लाखों का नहीं करोड़ों का हिसाब है इसमें। अभी तक जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है पिछले 35 साल में कि कितनी लैंड लीज या रेंट हुई है इन टेम्पल्स की, आज की मार्केट के हिसाब से कम 7,500 करोड़ का है। ठीक है, और ये जो लैंड माफिया है ये उन मंदिरों पे हाथ ज़्यादा डालते हैं जहाँ पे उनका कमर्शियल वैल्यू हो, या जिनकी ज़मीनें हैं गाँव में 300 कनाल, 400 कनाल, 500 का, कहीं पे 1000 कनाल भी है, तो उसी पे ये ज़्यादातर फोकस करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि कश्मीर के अंदर जिन मंदिरों में इंक्रोचमेंट हुआ है उन्हें रिस्टोर किया जाए। इस मामले को लेकर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने मांग की है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए और वो ये कमेटी सुनिश्चित करे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल आवरी हो रही है या नहीं। विजय जहांगीर के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जिला गांदरबल के बालतल के रास्ते आने वाले यात्रियों ने इस साल इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरनाथ यात्रा दिलफरीब नज़ारों, खुशगवार मौसम और एहतियात से तरतीब दी गई है।
सहूलियात के दरमियान इस वक्त जारी है। यात्रियों के आराम और हिफाजत को यकीनी बनाया गया। यात्रा को हमवार बनाने में इंतजामिया की काविशें वाकई काबिल सताइश है। यात्रियों ने कहा कि इस साल सफर नाकाबिल यकीन हद तक हमवार और आरामदेह रहा है। इंतजामात में नुमाया बेहतरी देखी गई और फौज, इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिशों ने इसको यकीनी बनाया है। हम लोग उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी विश्वनाथ की धरती से आए हैं और भाई साहब का पहला चक्कर, मेरा दूसरा चक्कर है। तो पिछले साल हम आए थे तो भी पहलगाम से गए और बालटाल से आए थे। इस बार भी पहलगाम से गए, बालटाल से आए। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल देखा जाए तो सड़कें काफी चौड़ी हो गई हैं, सफाई काफी बढ़ गई है, सफाई हो गई है और जो भंडारों की व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी हो गई है। और जो घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू वाले हैं, इनका भी सहयोग बहुत ज्यादा पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत साला अच्छा है और बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है। जो यात्रा चल रही है इस साल बड़ी अच्छी चल रही है और ये काफ़ी सालों से चल रही है। हमारा तो कम से कम 15 साल से यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं, तो कंटिन्यू लगा रहे हैं। और हमारा जो रोज़गार है तकरीबन 90-80% जो है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का वो इसी पे ही है। तो इस साल तो बड़ी अच्छी तरह से यात्रा हो रही है। हम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी फैसिलिटियाँ यहाँ पे रखी है। हम आर्मी का खास करके और जो भी यहाँ के रहने वाले हैं और जो भी इससे जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता लोग हैं या अमरनाथ यात्रा से सफाई कर्मी हो या जिनको जिम्मेदारी दी गई है देखने के लिए, उनका। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन और नॉर्मल है। राणा ने कहा कि कश्मीर में कहीं भी पथराव का कोई वाकया नहीं हुआ और हुकूमत ने कश्मीर में अलहदगी पसंदी को पूरी तरह खत्म कर दिया। लोगों ने मरकजी हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया और उनकी हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और चुनाव जो हैं वो जल्दी होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। भाजपा पूरी तरह से तैयार है और हमें पूरी उम्मीद है और आश्वस्त हैं हम कि जिस तरह का हमारा तंत्र है और जिस तरह पार्लिमानी इंतखाबात में हमारा रिज़ल्ट आया है, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट हमारा रहा और जम्मू सूबे में जो 2 सीटों में हमने कंटेस्ट किया 29 सीटों पे हमने बढ़ोतरी पाई। हमें पूरा यकीन है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। एक ऐसी सरकार जो राष्ट्र को मजबूत करेगी, एक ऐसी सरकार जो बीजेपी मोदी जी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो इकदामात उठाकर जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लाई है, उसको और मजबूत करके वो सरकार जो है जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर अग्रसर करेगी। जम्मू कश्मीर के हालात जो है अगर आप 2019 के बाद देखें बड़े सामान्य और बड़े शांतिपूर्वक हैं। कश्मीर में आप वारदात देखिए, आज कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रही, कहीं अमन और शांति है हमेशा हर जगह। और अलगाववाद की जड़ों पे सरकार ने निशाना करके उसको ख़त्म किया है जम्मू कश्मीर में। अलगाववाद अपने आखिरी पड़ाव पे है, टांगें हिल गई हैं और जिस तरह का पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में कश्मीर के लोगों ने भारत के संविधान पे और जमहूरियत पे अपना विश्वास दिखाकर इतने भारी बहुमत के साथ अपना वोटिंग की है, उसकी वजह से ये यकीन हो गया है दुनिया को कि लोग जो हैं वो अमन के साथ हैं, लोग शांति के साथ हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।